हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि एलिंग पेट्रियार्क ने स्कॉर्पियो किंग को मार दिया था और उसके बाद वी वुशान जो कि लान वांगजी की बाहों में गिर भी चुके थे और लान वांगजी ने वी वुशान की हालत को देखते हुए उसकी पूरी की पूरी टीम को अपने विला में जाने को कहा था। सो शुरू करते हैं। लान वांगजी जो कि अपनी कार में था और वी वुशान और उसकी टीम जो कि उसकी कार में थी और लान वांगजी की सारी टीम जो कि वांगजी को बस कुछ अलग निगाहों से देख रही थी। और वांगजी की एक बार अपनी टीम को देखता है और फिर कहता है, तुम लोगों को हुआ क्या है? तो इस बात पे उसकी सारी टीम जो कि उसे घूरते हुए कहती है, लान वांगजी क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तो इस बात पे वांगजी की उन्हें देखता है और फिर कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तो इस बात पे उसकी टीम जो कि कहती है, वांगजी तुम जानते हो एलिंग पेट्रियार्क वी वुशान है? तो वांगजी जो कि कहता है, ऑफकोर्स मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? तो उसकी टीम जो कि कहती है, तुम जानते हो कि वो वी वुशान है, फिर भी तुम उसे हमारे विला में लेके जा रहे हो, क्या इसकी कोई खास वजह? तो इस बात पे वांगजी जो कि उन्हें घूर के देखता है फिर कहता, तो तुम्हारा मतलब क्या है? अगर मैं उसे भी हमारे विला की जगह अपने भी विला में भेजता ना, तो पता नहीं अगर जाते जाते मेरे विंग का कुछ हो जाता तो इस बात पे उसकी टीम जो कि कहती है, हाँ तुम हैंगकांग जो ना, तुम वहाँ हो, तुम्हें इतनी चोट लगने के बावजूद कुछ नहीं हो सकता और एलिंग पेट्रियार्क को 3 बार नाइफ के लगा तो वो मर जाएंगे, है ना? तो वांगजी जो कि उन्हें घूर के देखता रहता, अपनी बकवास ना अपने तक रखा करो। तो उसकी टीम जो कि कहती है, वांगजी तुम हैंगकांग जो ना, बट वो भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, वो भी एलिंग पेट्रियार्क है और तुम्हें लगता है कि वो तुमसे कम ताकतवर है, क्या ये सच है वांगजी? तो वांगजी जो कि कहते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो मुझसे कम ताकतवर है, बट मैं जानता हूँ कि वो असली में कौन है, इसलिए मुझे इसकी चिंता है। तो इस बात पर उसकी टीम जो कि कहती है, वांगजी मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम एलिंग पेट्रियार्क को अपने आप से कम समझते हो। तो वांगजी जो कि कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे बस उसकी फिक्र है। तो उसकी टीम जो कि उससे काफ़ी देर तक ऐसे बहस करती है और फिर एट द एंड उसकी टीम जो कि हार मान लेती है और कहती है, वांगजी तुम्हारा ना सच में कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर वांगजी जो कि उनकी बात को एक हंसी में टाल के इग्नोर कर देता है और थोड़ी देर में वो लोग जो कि वांगजी के विला में पहुंच जाते हैं। वेल वो उस वाले विला में गए थे जो वांगजी ने माफिया किंग बनने के बाद बनवाया था। सो उस विला में अभी वी वुशान जो कि वांगजी के ही रूम में था। वेल वांगजी की टीम को तो ये बात पता है कि वो रूम वांगजी का है और वांगजी ने अपने ही रूम में अपने अल्फ़ा को रखा हुआ है, बट विंग की टीम उसे तो ये बात बिल्कुल नहीं पता ना कि वो रूम वांगजी का है। और वांगजी के रूम में इस वक्त विंग का जो ट्रीटमेंट जो कि चल रहा है और वांगजी जो कि अपने सोफे पे बैठा हुआ है। वेल वो दिखाता रहा है कि उसे एलिंग पेट्रियार्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो अंदर से क्या फील कर रहा है वो तो वो जानता है। और वांगजी जो कि अपने किंग साइज काउच पर बैठा हुआ था और फिर उसकी टीम जो कि खड़ी हुई थी विंग की। और फिर वांगजी जो कि उनकी तरफ देखता है और कहता है, आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए। तो विंग की पूरी टीम जो कि बस उस रूम की तरफ देख रही थी जहाँ पर इस वक्त विंग है और वो बस इंतज़ार कर रही थी कि कब डॉक्टर बाहर आए और ये कहे कि आपके बॉस बिल्कुल ठीक हैं। और फिर विंग की टीम जो कि वांगजी की तरफ देखती है और फिर वो कहती है, हाँ वांगजुन, क्या आप एलिंग पेट्रियार्क से या हमसे नाराज़ नहीं हैं? तो इस बात पर वांगजी जो कि उन्हें देखते हैं और फिर कहता, नाराज़ हो? नाराज़गी किस बात की? जो भी किया था वो तो सारे माफियाज ने मिलकर किया था ना, एलिंग पेट्रियार्क अकेले थोड़े ना थे जो मैं उन पर नाराज़ हूँ। और वैसे भी ये सारी करामात तो स्कॉर्पियो किंग की थी, तो मुझे तो ऑफकोर्स उनसे नाराज़ होना चाहिए, ना कि एलिंग पेट्रियार्क से। तो इस बात पे उसकी टीम जो कि मन में सोचती है, सच ही यार ये हैंगकांग जो है ना, पता नहीं किस पत्थर के, किस मिट्टी के, कौन से ईंट लोहे के बने हुए हैं कि इन्हें किसी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और विंग की टीम जो कि वांगजी को देख रही थी और फिर वांगजी जो कि उनसे कहते हैं, आप लोग अभी भी खड़े हैं, बैठ जाइए। तो उसकी टीम जो कि वांगजी को देखती है और फिर कहते हैं, हैंगकांग क्या आप सच में इतने अच्छे हैं या फिर आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं? तो इस बात पे वांगजी को ने घूर के देखता और फिर कहता, आप लोगों का मतलब क्या है? तो वेन किसिंग जो कि कहते हैं, हैंगकांग एलिंग पेट्रियार्क ने आपको मारने की कोशिश की, ये बात आप जानते हैं, और उस दिन भी इसमें कहीं ना कहीं एलिंग पेट्रियार्क का हाथ था, तो उसके बावजूद आप एलिंग पेट्रियार्क की हमारे बॉस की इतनी मदद क्यों करें? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? तो वांगजी की उसे देखता है और मन में सोचता है, वजह तो भाई बहुत खास है, बट फिर भी वो सामने से कोई एक्सप्रेशन ना दिखाते हुए हंसते हुए कहता है, आपको लगता है कि मैं अपने जानी दुश्मन को इतनी आसानी से मरने दूंगा? वो मेरे हाथों से मौत डिज़र्व करता है, वो ऐसे ही मर जाएगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो उसकी टीम जो कहती है, आप हर बार यही एक्सक्यूज़ देते हैं, बट मुझे लगता है इसके पीछे की वजह कुछ और है। तो इस बात पे वांगजी जो कि अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर वेन किसिंग के पास आते हुए कहता है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो वेन किसिंग जो कि वांगजी को देख रहा था और सच में उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, बट उसे जो मन में लगता है वो तो उसने मन में कह ही दिया कि ऐसा लगता है जैसे कि आप उसके ओमेगा हो और अपने अल्फ़ा को कुछ होने नहीं देना चाहते। और वांगजी जो कि उसके मन की बात समझ के मन में स्माइल करता है कि सच में ये कितना सही समझता है। और फिर वांगजी जो कि कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस
उन्हें अपने हाथों से मारना है। तो इस बात पे वो सब लोग जो कि कहते हैं अच्छा अगर आपको उन्हें मारनी है तो बचा के रहे। तो वांग जी जो कि कहते हैं क्योंकि वो किसी और के हाथ से मरना डिजर्व नहीं करते, उनकी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। और ये कहते हैं वांग जी जो कि फिर से जाकर अपनी जगह पे बैठ चुका था और फिर वो विंग की टीम को देखते जो अभी भी खड़ी हुई थी। तो फिर वांग जी जो कि इरिटेट हो जाता है और फिर वो कहते हैं वैन केजिंग अच्छा होगा कि तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। और उन लोगों ने जैसे ही वांग जी के मुँह से यानी कि द ग्रेट हांगवांगचुन से के मुँह से वैन केजिंग का नाम सुना तो वो लोग जो कि पूरी तरह से शॉक हो चुके थे। क्या हांगवांगचुन जानते हैं सीरियसली? और वो लोग कुछ ऐसे ही निगाहों से वांग जी को देख रहे थे एकदम कन्फ्यूजन लुक में। और फिर वांग जी जो कि कहते हैं क्या हुआ? तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे आपके असली नाम कैसे पता? वेल मुझे आपकी पूरी की पूरी टीम का असली नाम भी पता है, असली चेहरा भी पता है, असली आइडेंटिटी भी पता है और मुझे आप लोगों के बारे में सब कुछ पता है। तो इस बात पे उसकी पूरी की पूरी टीम चूँकि एक टक वांग जी को देख रही थी कि उसे ये सब कैसे पता। और वांग जी के उनकी आंखों का सवाल समझते हुए कहते हैं हाँ कितनी बार बताऊँ, मैं माफिया किंग हूँ और हाँ अब तो मैं माफिया बॉस हूँ, तो ये सब पता करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ आपके बॉस वो एलिंग पैट्रियट वो असली में विवजान है ना, वो जांग कंपनी के CEO है ना। तो इस बात पे सारी की सारी टीम जो कि बस शॉक हो चुकी थी, बिल्कुल फ्रीज। और फिर वांग जी जो कि कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि वो एलिंग पैट्रियट असल में विवजान है और मैं उनकी टीम के सारे मेंबर को जानता हूँ, जैसे कि उनके बेस्ट फ्रेंड वैन केजिंग और क्या नाम था उसका, लैन सिचुएन, जिन गुआंग्याओ, नी हुई सांग और सॉन्गलैन। हाँ यही है ना आप सब लोगों के असली नाम। तो सारी की सारी टीम जो कि सोच रहे थे भाई अब तो उनका भांडा जो कि फूट चुका है, कर लो भाई। तो फिर वांग जी जो कि कहते हैं तभी तो मैं सोचूं कि भला एलिंग पैट्रियट को लैंड कॉरपोरेशन से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों थी, क्योंकि लैन सिचुएन यानी कि लैंड कॉरपोरेशन लैंड फैमिली के ही वो सबसे बड़े बेटे हैं ना। और वो एलिंग पैट्रियट की टीम में है तो ऑफकोर्स अपने टीममेट की चिंता करना तो बनता है। और ऐसे कहते हुए वांग जी जो कि उन लोगों को देख रहा था और वो लोग जो कि अब सच में समझ चुके थे कि वो माफिया किंग क्यों बने थे। तो फिर वो लोग जो कि वांग जी को देखते हैं और वांग जी जो कहता है क्या आपको मैं आपकी पूरी जन्म कुंडली बताऊंगा तो आप लोग यहाँ पर आके बैठेंगे। तो फिर उसकी टीम जो कि एक बार वांग जी को और एक बार बस एक दूसरे को देखती है और फिर जाके साइड वाले सोफे पे बैठ जाती है। तो फिर वांग जी जो कि कहता है ओ कम ऑन, मुझे आपके लोगों के असली नाम भी पता है और असली पहचान भी पता है, अब तो ये मास्क हटा दीजिए, काफ़ी अनकम्फर्टेबल है ना। तो उसकी टीम जो कि कहती है वेल बात तो सही है क्योंकि इसको पता चल ही चुका तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। और ऐसे सोचते हुए वो सब लोग जो कि अपना मास्क जो कि उतार देते हैं और वांग जी के उन्हें देखते हैं और एक स्माइल करते हुए कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि इस जन्म में मैं कभी आपके चेहरे आपकी मर्ज़ी से देख पाऊँगा। तो इस बात पे उसकी सारी की सारी टीम जो कि कहती है हांगवांगचुन आप कब से जानते थे हमारी सच्चाई? तो वांग जी जो कि कहते हैं जब से मैं माफिया किंग बना था उससे भी पहले से जानता था। तो उसकी सारी की सारी टीम जो कि वांग जी को घूरते हुए देखते हैं और फिर कहती है मतलब आप जब से माफिया बने तब से आप जानते हैं? तो वांग जी जो कहते हैं हाँ अब मैं माफिया बना हूँ तो सारी माफियाज़ के बारे में जानना मेरा बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी पूरी माफिया गैंग में से कोई नहीं है जिसकी असली पहचान मैं नहीं जानता। तो इस बात पे उसकी टीम जो कि कहती है मन में सोचती है सच्ची यार इस बंदे को पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता इसका। और ऐसे सोचते हुए वो वांग जी को देख रहे थे और वांग जी जो कि कहते हैं ओह आप लोग थक गए होंगे ना। और फिर वो अपने सर्वेंट्स को कॉफ़ी लाने को कहता है और वो लोग जो कि आपस में बैठ के कुछ बातें करने लगते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में वो लोग जो कि कॉफ़ी पीते हुए आपस में बस यही बातें कर रहे थे कि वांग जी को उनकी सच्चाई कैसे पता चली या फिर कुछ भी ऐसा वैसा बातें कर रहे थे। और फिर थोड़ी देर में डॉक्टर जो कि वांग जी के रूम से बाहर निकलते हैं और फिर वो नीचे उतरते हुए वांग जी को देखते हैं और वांग जी जो कि खड़ा हो जाता है और फिर उसे देखता है। तो वो डॉक्टर जो कि वांग जी का ही टीममेट था, मतलब जैसे माफियाज़ के होते हैं ना अलग अलग काम के लिए अलग अलग टीम, वैसे वांग जी के पास अपनी मतलब उन्हें चोट लगती रहती ना, इसलिए डॉक्टर की टीम भी थी। तो उसी में से एक मेंबर था डॉक्टर का। तो वो जो कि वांग जी को देखता है और फिर कहता है उनकी तबीयत ठीक है, वो भी बेहोश है और उन्हें होश में आने में कुछ टाइम लगेगा। तो वांग जी कहते हैं और वो कितने टाइम में ठीक होंगे? तो इस बात पे वो डॉक्टर जो कहते हैं वैसे उन्हें ज़्यादा घाव नहीं हुए हैं बट थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, कुछ 3-4 घंटों में। तो वांग जी एक नोट करता है और उसकी सारी की सारी टीम जो कि उसको शुक्रिया कहती है और उसके बाद वो डॉक्टर जो कि वहाँ से चला जाता है। और फिर विंग की टीम जो कि उस रूम की तरफ देख रही थी और वांग जी की समझ रहा था कि उसकी टीम जो है वो विंग से मिलना चाहती है। और फिर वांग जी जो कहता है आप लोग जा सकते हैं। तो उसकी टीम जो कि वांग जी को देखती है और वांग जी जो कहता है आप अपने बॉस से यानी कि एलिंग पैट्रियट से मिलने के लिए जा सकते हैं।
तो उसकी पूरी की पूरी टीम जो कि खुश हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ 2 घंटे से विंग को बिल्कुल नहीं देखा कि उसकी हालत कैसी है। इसलिए वो लोग जो कि विंग के वांग जी के रूम की तरफ चले जाते हैं। और फिर वांग जी की टीम जो कि वहीं थी, और वांग जी जो कि विंग की सारी टीम को उसके पास जाते हुए देख रहा था और मन में सोच रहा था कि विंग ने अपने टीम मेंबर काफ़ी अच्छे चुने हैं जो उसकी फिक्र करते हैं। और ऐसे सोचते उसके चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी। और फिर जांग चेंग जी की वांग जी के पास जाता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, सो आखिरकार तुमने सारी सच्चाई खोली दी ना वांग जी के बच्चे। तो वांग जी जो कि उन्हें देखता है और फिर कहता है, देखो मुझे वांग जी मत कहो, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस बात पे जांग चेंग जो कि कहता है, ओ हांगोंग जिन, वो क्या है ना कि आपको नहीं लगता कि आपको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी कि आपको सबकी असलियत पता है। तो वांग जी जो कि कहता है, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, और वैसे भी अब तो वो, और ऐसे कहते हुए वो रुक जाता है। और फिर वो सोचता है क्या सच में स्कॉर्पियो किंग मर गया, क्योंकि इस बात पे यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर वांग जी जो कि एक बार जांग चेंग को देखते हैं और अपनी पूरी टीम को देखते हुए कहते हैं, क्या सच में स्कॉर्पियो किंग मर गया। तो वो लोग जो कि कहते हैं, हाँ तुमने उसे 4 गोलियाँ मारी थी, तुमने क्या उसे हेड में या दिल पे शूट किया था। तो वांग जी जो कि कहते हैं, नहीं उसने विंग पे वार किया था, तो मैंने उससे शूट तो किया था, मैंने उसे 4 गोलियाँ मारी थी, वो मर ही गया होगा ना। तो इस बात पर उसके टीम जो कि कहते हैं, तो मैं तो 4 से भी ज़्यादा गोलियाँ लगी थी, फिर भी तुम तो जिंदा हो। तो वांग जी जो कि कहता है, बात तो सही है। और फिर ऐसे सोचते ही वो अपना कॉल उठाता है और किसी को कॉल करता है। और फिर वो उसे कहता है कि स्कॉर्पियो किंग की लाश उसे अपने पास चाहिए। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे वांग जी के जो सारे के सारे बॉडीगार्ड्स थे वो उन लाशों को ठिकाने लगा रहे थे। और तभी स्कॉर्पियो किंग की लाश जो कि सबसे अलग पड़ी हुई थी, क्योंकि वो सबसे अलग लड़ाई कर रहे थे ना, इसलिए। और फिर एक पर्सन जो कि छुपते छुपाते हुए वहाँ पर आता है और उसकी टीम क्या कहते हैं, वो विंग और वांग जी दोनों के बॉडीगार्ड्स थे जो कि उन सबको ठिकाने लगा रहे थे। और फिर स्कॉर्पियो किंग की लाश जो कि स्कॉर्पियो किंग की बॉडी जो कि सबसे अलग पड़ी होती है, और वहाँ पर एक पर्सन जो कि छुपते छुपाते हुए आता है। और फिर वो स्कॉर्पियो किंग को देखता है और देखता है कि उसकी हालत कितनी ज़्यादा बुरी है। और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है, तो उसे पता चलता है उसकी जो सांसें है वो धीमे धीमे चल रही है। तो वो पर्सन जो कि स्कॉर्पियो किंग को देखता है और कहता, मेरे रहते तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे कहते ही वो स्कॉर्पियो किंग को छुपते छुपाते वहाँ से ले जाता है। और फिर उसके बाद विंग की टीम विंग के बॉडीगार्ड्स जो कि वहाँ देखते हैं कि स्कॉर्पियो किंग की लाश नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वांग जी की टीम ने उसे उठा लिया होगा। और जब वांग जी की टीम ने स्कॉर्पियो किंग की लाश नहीं देखी तो उन्हें लगा कि विंग की टीम ने उठा के साइड कर दिया था। और यही बात जो कि वांग जी की टीम ने वांग जी को बता दी थी, और वांग जी ने भी मान ली थी, क्योंकि इस वक्त वो विंग की हालत को लेके थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा। वो अलग बात है कि हांगकांग जुन बन के वो उसे दिखा नहीं रहा है। और फिर हम देखते हैं एक दूसरी साइड, जहाँ पर वो पर्सन जो कि स्कॉर्पियो किंग को देखते हुए कह रहा था, मैं ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हमारा बदला ज़रूर पूरा होगा। और जिस दिन वो पूरा होगा ना, उस दिन इलिंग पट्रियार्ट की वजह से हांगकांग जुन को मरना होगा। हांगकांग जुन हमेशा इलिंग पट्रियार्ट को प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसकी वजह क्या है, बट मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, और एक ना एक दिन हम इस इंसल्ट का बदला ज़रूर लेंगे। हांगकांग जुन को मरना होगा, उन्हें मरना होगा। और ऐसे कहते ही वो स्कॉर्पियो किंग को देखने लगता है। और उसके बाद वो पर्सन जो कि अपनी प्लेन को वहाँ पर बुलाता है और स्कॉर्पियो किंग को उस प्लेन में डालता है, और वो लोग जो कि वहाँ से टेक ऑफ कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी साइड, यानी कि लान वांग जी की साइड, जहाँ पर वांग जी जो कि अभी तक बस हॉल में खड़ा हुआ था और उसकी सारी की सारी टीम जो कि अपने रूम में जा चुकी थी। और वांग जी जिसने विंग की टीम को यहीं रुकने को कहा था, क्योंकि अगर विंग यहाँ है तो ऑफकोर्स उसकी टीम भी यहाँ होगी। और वांग जी जिसने फिर से कोई ना कोई बहाना लगा दिया था कि वो नहीं चाहता कि इलिंग पट्रियार्ट यहाँ अकेले रहे, फिर बाद में उन्हें कोई परेशानी हो, इसलिए उसने झूठ ही बोला था। और विंग की टीम जिसने ये बात मान ली थी, क्योंकि अगर उनका बॉस यहाँ है तो वो उसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं, जबकि उन्हें पता है कि वांग जी उसे अपना दुश्मन शायद मानता है, शायद नहीं मानता, बट अगर उसे सोते हुए उसने चाकू मार दिए तो। और ऐसे सोचते उसकी टीम जो कि वहीं थी। और फिर ऐसे करते हुए रात जो कि हो जाती है, क्योंकि ये जो सारी की सारी फाइट हुई थी वो तो शाम को हुई थी ना, इसलिए वो रात जो कि हो जाती है। और अभी कम से कम 11-12 तो बज ही चुके होंगे, और इस टाइम पूरे के पूरे विला में पूरा अंधेरा था, क्योंकि सब लोग जो कि इतने ज़्यादा थके हुए थे कि वो जाके सोच के थे। और फिर वांग जी की अपने रूम से निकलता है, और अभी भी वो हांगकांग जुन के लुक में था, उसने अपने चेहरे पर से गॉगल्स जो कि नहीं उतारे थे और मास्क भी पहना हुआ था। और फिर वो चलते चलते अपने ही रूम के बाहर, यानी कि जिस रूम में विंग है वहाँ आ जाता है, और फिर वो रूम को धीरे से ओपन करता है, और फिर वो सामने विंग को देखते हैं जो कि अभी तक बेहोश है। और फिर वांग जी की उसके पास अपने हल्के हल्के कदमों को के बढ़ता है, रूम को लॉक कर देता है, और फिर विंग के पास बैठ जाता है। और फिर वो अपने गॉगल्स को उतारता है और अपने मास्क को साइड करता है, और वो विंग को देखने लगता है। वैसे तो इस वक्त
पूरा रूम जो है वो पूरी तरह से डार्क है, बट वांग जी वो लगता है वो अपनी प्यार भरी निगाहों से देखते हुए विंग को अंधेरे में भी रोशनी से देख रहा है। और फिर वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, और फिर वांग जी जो कि कहता है तुम ठीक हो ना। मतलब विंग तो बेहोश था, बट फिर भी वांग जी जो कि उससे बातें कर रहा था, और वो कह रहा था तुम्हें पता है जब तुम्हें वो मारने वाला था ना तो मैं कितना ज़्यादा डर गया था। अगर उसने तुम्हें हर्ट किया होता ना तो मैं उसकी जान ले लेता, उसके वहीं टुकड़े टुकड़े कर देता। और ऐसे कहते हुए वो सब बातें करने लगता है कि वो विंग से सच में कितना ज़्यादा प्यार करता है। और फिर थोड़ी देर तक ऐसे बातें करने के बाद वो विंग को निहारने लगता है कि उसका अल्फ़ा जो कि सोते हुए कितना पीसफुली सो रहा है, कितना क्यूट लग रहा है, कितना इनोसेंट लग रहा है। और यही अल्फ़ा जब एलिंग पैट्रियाट बनता है ना तो हैंगओंग जुन की नाक में बिल्कुल दम कर देता है, और व्यू जान बन के लान वांग जी को तो ये वैसे परेशान करता है। और फिर वांग जी की उसके बालों को प्यार से देख उसके बालों पे हाथ फेरा था और उसके चेहरे को बड़े प्यार से निहार रहा था। और फिर वांग जी जो कि विंग का हाथ पकड़ने वाला था, बट फिर वो सोचता है कि अगर विंग उठ गया तो। और ऐसे सोचते हुए वांग जी जो कि देखता है कि विंग को होश में होश आने वाला है, मतलब उसे लगा था ना कि 3-4 घंटे में आ जाएगा, और वो देखते कि काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए उसे यहाँ से जाना चाहिए। अगर किसी ने उसे पकड़ लिया ना तो पक्का उसकी बैंड बजेगी और उसके सारे की सारी सच्चाई जो कि सामने आ जाएगी। इसलिए वांग जी जो कि वहाँ से उठने ही वाला था कि तभी विंग जो कि नींद में ही वांग जी का हाथ जो कि पकड़ लेता है, और फिर वो जैसे ही टर्न होता है तो वांग जी जो कि अपना बैलेंस खो देता है और वो विंग की साइड में जाके गिर जाता है। और वो दोनों जो कि इस वक्त साइड में बेड पे लेटे हुए थे, और विंग जो कि अपनी आंखें खोल के वांग जी को देख रहा था, और विंग जो कि इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि बस क्या कहने, और वांग जी के बेड से नीचे गिर जाता है। और फिर वो कहता है अब तो पक्का मेरी बजेगी, और ऐसे सोचते हुए वो बेड के नीचे छुप जाता है। और विंग जो कि बहुत ज़ोर से चिल्लाया था कि उसकी चीख सुन के तो सब लोग वहाँ आ चुके थे। और फिर विंग की टीम जो कि डोर को बिल्कुल तोड़ ही देती है, और फिर वो अंदर आते कहते हैं एलिंग पैट्रियट क्या हुआ आपको। तो एलिंग पैट्रियट जो कि उसके रूम की लाइट जो कि ओपन करते ऑन करते हैं, और फिर विंग जो कि गहरी गहरी सांसें ले रहा था, और फिर उसकी टीम जो कि कहते हैं एलिंग पैट्रियट क्या हुआ आपको। तो विंग जो कि कहते हैं वांग जी था यहाँ। तो इस बात पर उसकी टीम जो कि इसे शॉक में देखते हुए कहती क्या क्या पागल हो गए हैं। तो एलिंग पैट्रियट जो कि घूर के देखता और कहता मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने अभी यहाँ वांग जी को देखा। तो इस बात पर उसकी टीम जो कि कहती है एलिंग पैट्रियट आपको वांग जी की ना कुछ ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि आपने अपने ओमेगा को पिछले 2 सालों से नहीं देखा ना, इसलिए आपको सपने आ रहे हैं, बट वांग जी यहाँ नहीं हो सकता। तो इस बात पर विंग जो कि कहते हैं बट मैंने वांग जी को देखा। तो उसकी टीम जो कि उसे समझाते कहती है विवजान ऐसा नहीं हो सकता, देखो वांग जी पता नहीं पिछले 2 सालों से कहाँ हैं, इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि वांग जी अचानक से तुमने सपना देखा होगा। तो विंग जो कि सोचने लगता है कि उसने बस 2 सेकंड के लिए ही वांग जी को देखा था, फिर वो सोचता है क्या वो सच में सपना था। और ऐसा सोचते हुए वूजान जो कि अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालने लगता है, और फिर वो थोड़ा सा मूवी होता है कि तभी उसे अपने स्टमक पे दर्द होने लगता है, क्योंकि अभी तो उसकी बैंडेज हुई थी और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, इतना ज़्यादा हिल डुल रहा था कि उसे दर्द हो जाता है। और फिर वूजन जो कि अपने स्टमक पे हाथ रखता है और फिर कहता आउच। और उसकी टीम जो कि कहती है क्या हुआ एलिंग पैट्रियट को दर्द हो रहा है। तो वूजन जो कि गुस्से में देखते हुए कहता है एलिंग पैट्रियट हो या कोई भी हो, इंसान तो है ना, दर्द तो होता ही है ना। तो फिर उसकी टीम जो कि कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसे कहते हुए उसकी टीम जो कि बस वूजन को देख रही थी, और फिर वूजन जो कि अपनी नज़रें घुमाता है और उस रूम को देखने लगता है, और वो देखते हैं कि ये रूम कितना ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल एक महाराजा के लिए होता है ना, बिल्कुल वैसा है। और वो रूम कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है, बिल्कुल स्काई ब्लू कलर में, कितना साफ कितना क्लीन रूम है। और फिर वो उस पूरे रूम को एक बार देखते कहते क्या ये तुम्हारा रूम है, मतलब वैन के सिंह को पूछते हुए कहता है। तो फिर वैन के सिंह जो कि कहते हैं ना तो ये मेरा रूम है और ना ही ये हमारा विला है। तो वूजन जो कि उन्हें देखते कहते तो हम कहाँ हैं। तो इस बात पे लैंसन जो कि कहते हैं हम हैंगओंग जुन के विला में हैं। तो वूजन जो कि एक पल के हाँ ठीक है। और फिर उसे जैसे समझ में आता है कि आखिर हुआ क्या है, तो फिर वो अपनी आंखें घुमाता है और अपनी पूरी की पूरी टीम को देखते हुए कहते हैं हम हैंगओंग जुन के विला में यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या हम उनके सामने सरेंडर करने आए हैं कि हमें माफ़ मत करो, हमारा खून कर दो। और वूजन जो कि ये सारी बातें कह रहा था क्योंकि अभी वो आधी नींद में था, आधा होश में था। तो उसकी टीम जो कि कहती है हैंगओंग जुन तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम तुम्हें अपने विला में लेकर जाएंगे ना तो इतने में तो तुम मर जाओगे, और वो तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए वो तुम्हें यहाँ ले आए। तो वूजन जो कि कहता है अच्छा हैंगओंग जुन क्या मेरे ओमेगा है या मैं उनका अल्फा हूँ जो वो मेरे लिए इतना सोचेंगे। तो वांग जी जो कि बेड के नीचे छुपा हुआ था और वही सारी बातें सुन रहा था। और फिर वो सोचता है हाँ सही कहा, मैं उसका ओमेगा हूँ, बट एक मिनट उसे तो नहीं पता कि मैं उसका ओमेगा हूँ, तो वो हैंगओंग जुन के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है कमीना कहीं का। और वांग जी से गुस्सा आ जाता है कि वो हैंगओंग जुन के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है। और फिर
वूजन जो कि कहते हैं एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हैंगोंग जुन मुझे यहाँ ले आए हैं और फिर उन्होंने सोचा हो कि जब मैं सो जाऊँगा तो वो मेरा गला काट के मुझे मार देंगे। तो इस बात पे उसकी टीम जो कि कहते पागल हो गया, हैंगोंग जुन कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अगर उन्हें तुम्हें मारना होगा तो सामने से ना तुम्हारी ज़बान काट देंगे, जो तुम्हारी कैंची जैसी ज़बान चलती है ना हमेशा, उसे। तो वूजन जो कि उन्हें गुस्से में देखते कहता है कैसी घटिया टीम हो यार तुम, अपने बॉस को बचाने की जगह बॉस को मरवाने के नए नए तरीके सोच रहे हो। पता है अगर हैंगोंग जुन को पता चल गया ना तो वो सच में मेरी जान ले लेंगे। तो विंग की टीम जो कि कहते अच्छा तो तुम्हें यहाँ से जाना है। तो विंग जो कि कहते नहीं यार इस वक्त मेरा मूड नहीं है, और सच्ची अगर हैंगोंग जुन को मुझे मारना होता ना तो वो वहीं के वहीं मार देते। और फिर विंग जो कि कुछ सोचने लगता है और फिर वो कहता है अपनी टीम की तरफ डरते हुए देखता है और फिर कहता क्या क्या हैंगोंग जुन को वो वाली बात याद है जब मैंने उन्हें गले लगाया था। तो उसकी टीम जो कि कहती है हाँ उन्हें याद है, और उन्होंने कहा कि एक बार अगर एलिंग पैट्रियट होश में आ जाए ना तो वो उन्हें अच्छे से बताएंगे कि अपने दुश्मन को गले लगाने का क्या अंजाम होता है। तो विंग जो कि थोड़ा सा डरते हुए कहता है मतलब मेरे होश में आते ही हैंगोंग जुन मुझे मारने वाले हैं ना। तो उसकी टीम जो कि कहती नहीं, हैंगोंग जुन ने कहा वो तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। तो फिर वूजन जो कि खुश होते कहते अच्छा मतलब वो मुझ पर गुस्सा नहीं है। तो उसकी टीम जो कि कहती बकवास बंद करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो तुमसे नाराज़ नहीं है, उन्होंने कहा बस वो तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। तो इस बात पे वूजन जो कि थोड़ा सैड हो जाता है और फिर उसकी टीम जो कि कहती तुम ठीक हो ना। तो वूजन जो कि कहता है हाँ। और फिर वो कहता है देखो कितनी अजीब बात है ना, हैंगोंग जुन हमारे दुश्मन है, हम उनके विला में हैं, उनके विला के रूम में हैं, क्या अजीब कोइंसिडेंस है ना, है ना। तो उसकी टीम जो कि कहती है हाँ बात तो वैसे सच में अजीब ही है कि तुम उन्हें अपना दुश्मन मानते हो, उन्हें मारने के लिए तुमने कितना कुछ करने किया और आज हम उनके विला में हैं, कितनी अजीब बात है ना। तो वूजन जो कि कहते हैं बात तो है, मुझे लगता है कि ये जो हैंगोंग जुन है ना वो शायद कोई ऐसा बंदा है जिसे ना हम जानते हैं। तो वांग जी की सोचता है कहीं से पता तो नहीं चल जाएगा। और फिर उसकी टीम जो कि कहती है अच्छा और हैंगोंग जुन कौन हो सकते हैं। तो इस बात पे वूजन जो कि कहता है मुझे नहीं पता। और ऐसे कहते हैं वूजन जो कि थोड़ा सोचने लगता है। तो फिर वैन किजिंग जो कि विंग के पास आता है और उसके शोल्डर पे टैप टैप करते हैं देखो अपने छोटे से दिमाग पे ना ज़्यादा जोर मत डालो, चुपचाप सो जाओ। तो वूजन जो कि कहते हैं तुमने सही कहा, सोचने से ना मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। और ऐसे कहते हैं वूजन जो कि दोबारा से सो जाता है। वेल उसे इस बात का शौक तो लगा था कि सीरियसली हैंगोंग जुन ने उन्हें अपने विला में आने दिया। ओ माय गॉड क्या एक मजाक है। उसे तो अपने सच में शक हो रहा है कि जो हैंगोंग जुन है आखिर वो असली में है कौन। और ऐसे सोचते हैं वूजन जो कि एक बार फिर से सो जाता है और उसकी सारी की सारी टीम जो कि उसके रूम से बाहर चली जाती है। और फिर वांग जी की थोड़ी देर तक बेड के नीचे छुपा रहता है और फिर जब उसे अंदाज़ा हो जाता है कि शायद से जो वूजन है वो सो चुका है तो वो धीरे धीरे से बेड के नीचे से बाहर आता है और फिर वो वूजन को देखता है और कहता है हाँ इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा नहीं सोच सकते थे कि मैंने सपना देखा। और वो ऐसा सोचता है और फिर वूजन को एक बार प्यार से नहीं आता और बाहर की तरफ निकल जाता है। और उसके बाद वांग जी के अपने दूसरे वाले रूम में आ जाता है और फिर अपने रूम को बंद करते कहता है हो माय गॉड अगर आज सबको पता चल गया होता ना कि द ग्रेट हैंगोंग जुन हिलान वांग जी है तो पता नहीं क्या होता, ये वूजन का बच्चा कभी नहीं सुधर सकता। और ऐसे सोचते हैं वांग जी जो कि मन में गुस्सा किया जा रहा था और फिर वो अपने बेड पर गिर जाता है और फिर वो सोचता है कि क्या सच में स्कॉर्पियो किंग मर गया, क्योंकि उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और फिर वो थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता है हाँ अगर एक मर गया होगा तो वो दूसरा कमीना तो जिंदा ही होगा। और ऐसा सोचते हुए वांग जी जो कि कुछ सोचने लगता है। तो अब हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे वांग जी की सुबह उठ चुका था और वो सुबह ब्रेकफास्ट बना था। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुबह हो रही थी इसलिए कोई और तो नहीं उठा था और वांग जी का मन था कि काफ़ी टाइम हो गया उसने अपने अल्फ़ा के लिए कुछ बनाया नहीं है तो क्यों ना आज छुपते छुपाते हुए ही ट्राई किया जाए। और ऐसे सोचते हुए वांग जी जिसने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था वो भी सबके लिए, बट उसने ये बात बिल्कुल भी सामने नहीं आने दी कि ये वांग जी ने किया। और फिर वांग जी वो खाना जो कि बना लेता है और सुबह जो कि हो जाती है मतलब अच्छी ऐसी सुबह हो चुकी थी कि अब तो सब लोग उठ ही जाएंगे। और फिर वांग जी की टीम जो कि नीचे आती है और फिर वो लोग जो कि बैठ जाते हैं और तभी वो नाश्ता शुरू करने वाले थे कि वांग जी के कहते रुक जाओ इतनी क्या जल्दी है तुम्हें। तो वांग जी की टीम जो कि कहती क्या हुआ। तो उसकी टीम वांग जी जो कि कहते एलिंग पैट्रियट को तो आ जाने दो। तो फिर वो जैंग चेंग जो कि कहते हैं तुम जानते हो अगर वो सामने आ जाएंगे तो हम अपना मास्क उतार ही नहीं पाएंगे। तो फिर वो वांग जी जो कि कहते हैं ओहो ये बात भी सही है, अब मैं क्या करूँ। तो वांग जी जो कि कहते हैं मैं क्या करूँ। और ऐसे सोचते हुए वांग जी की सोचने लगता है कि वो क्या करे। और फिर वो सोचता है आइडिया, वो उन सब का ब्रेकफास्ट उनके रूम में भिजवा देगा। और
वांग जी जो कि ऐसा सोच तो लेता है, बट उसे सच में देखना था वुजियान का रिएक्शन कि इतने टाइम बाद अपने ओमेगा के हाथों का खाना खाने के बाद क्या वो उसे पहचान पाएगा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वांग जी ने काफ़ी अलग तरीके का खाना बनाया है, मतलब अलग तरीके से बनाया ताकि वुजियान को बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो। वैसे तो उसे पूरा यकीन है कि उस वुजियान के बच्चे को कुछ भी पता नहीं चलेगा, बट फिर भी, और वो जो उनका ब्रेकफास्ट जो कि उनके रूम में पहुंचा देता है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर जो कि हो जाती है, और फिर विंग की पूरी टीम जो कि अपने रूम से निकल के बाहर जो कि आ चुकी थी, और फिर वो विंग के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि विंग जो कि उठ चुका है, और फिर विंग की टीम जो कि नीचे आ चुकी थी, और इस वक्त उन्होंने मास्क जो कि कवर नहीं किया था, बट वो उनके हाथ में था क्योंकि वो बाहर जाने वाले, तो ऑफकोर्स मास्क पहन के ही जाएंगे ना। और वुजियान जो कि पहले से ही एलिंग पर चार्ट बना हुआ था, वो नीचे आता है और फिर वो वांग जी को देखता है और उसे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा हैंगोंगचन, मैंने आपके साथ जो भी किया, और आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को ग्रीट करता है, और फिर वांग जी जो कि मन में सोचता है, हाय उसका अल्फ़ा कितना हैंडसम है। और ऐसे सोचते हैं वांग जी जो कि अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन ना लाते हुए कहते हैं, एलिंग पैट्रियट, मैंने आपको कहा था मैं आपको कभी मरने नहीं दूंगा, और आप तो मेरे दुश्मन हैं, तो आपको मारने का हक सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं। और ये कहते हैं वांग जी जिसके चेहरे पर एक स्माइल थी, वेल वो स्माइल कौन से किसी को दिखेगी, क्योंकि वो तो हैंगोंगचन के लुक में है ना, बाकी कोई हो या ना हो। और फिर विंग जो कि अपनी टीम को देखता है, और फिर वो कहता है, तुम लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहना, और वो कुछ ऐसी निगाहों से अपनी टीम को देख रहा था। और फिर वैन किसिंग जो कि कहते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हैंगोंगचन ऑलरेडी जानते हैं कि हम सब कौन है। तो इस बात पे विंग जो कि हैंगोंगचन को देखता है और फिर अपनी टीम को देखता है, तो उसकी टीम जो कि हमें नोट करती है, तो फिर वो फिर से हैंगोंगचन को देखता है, और फिर हैंगोंगचन जो कि उसे देखते हुए कहते हैं, एलिंग पैट्रियट, शायद आपको याद नहीं है कि आपके बेहोश होने से पहले मैंने आपसे क्या कहा था। तो फिर विंग जो कि थोड़ा सोचने लगता है, और फिर उसे याद आता है कि जब वांग जी ने कहा था, अब तुम मुझसे दूर कैसे होगे वुजियान। और फिर विंग जो कि इस बात को याद करता है, और फिर शॉकिंगली वांग जी को देखने लगता है, और फिर वो कहता है, हैंगोंगचन, आप सच में जानते हैं कि हम असली में कौन है। तो फिर वांग जी जो कि विंग के पास आता है, और फिर कहता है, क्या आप मुझसे यही सुनना चाहते हैं वुजियान कि मैं जानता हूँ कि एलिंग पैट्रियट ही जियांग कंपनी के CEO यानी कि वुजियान है। और वुजियान जो कि जैसी ही बात सुनता है वो कहता है, हैंगोंगचन, आप ये बात कब से जानते थे। तो हैंगोंगचन जो कि कहते हैं, कुछ 5 साल पहले से। तो इस बात पे विंग जो कि कहते हैं, मतलब जब आप माफिया बने थे तब से। तो वांग जी जो कि हम ही नोट करता है, और फिर वुजियान जो कि कहते हैं, तो आपने अभी तक बताया क्यों नहीं था। तो फिर वांग जी जो कि कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको बता देता तो आप मुझे और ज़्यादा दुश्मन मानने लगते ना, इसलिए। और ऐसे कहते हुए वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल थी, और फिर वुजियान जो कि कहते, आपको सच में पता था फिर भी आपने किसी को नहीं बताया। तो फिर वांग जी कहते हैं, क्योंकि आप मेरे दुश्मन हैं, मैं किसी और को भला आपकी कमज़ोरी क्यों बताऊं। और ऐसा कहते हुए वांग जी के विंग से 2 कदम के दूर हो चुका था, और फिर वुजियान जो कि वांग जी को देखता है, फिर कहता है, फिर वो सोचता है कि सच में इस बंदे का ना कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे सोचते हैं वो वांग जी को देखता है और उसे एक बार फिर से शुक्रिया करता है। और फिर वांग जी को कहता है, एलिंग पैट्रियट, आपको मुझे शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं अभी भी आपसे नाराज़ हूँ, मैंने आपको अच्छे से माफ़ नहीं किया। तो इस बात पे वुजियान जी कहता है, मैं जानता हूँ मेरी गलती इतनी आसान नहीं है कि आप मुझे इतनी जल्दी माफ़ कर दें। और ऐसे कहते ही वुजियान जी की वांग जी को देख रहा था, और फिर वांग जी और वुजियान जी की कोई आपस में बात नहीं करते, बस एक दूसरे को 2 मिनट तक देखते रहते हैं। और फिर वुजियान जी कहता है, अब जाने की इजाज़त दीजिए हैंगोंगचन। और ये कहते हुए वो उसे एक बार फिर से ग्रीट करता है, और वांग जी कहता है, ऑफकोर्स आप जा सकते हैं एलिंग पैट्रियट। और फिर एलिंग पैट्रियट और उसकी पूरी की पूरी टीम जो कि वांग जी के विला से जा चुकी थी। तो हम देखते हैं कुछ 1 हफ्ते बाद का सीन, जो कि ये जो पूरा 1 हफ्ता था ना, इसमें वुजियान जो कि अपने विला में था, क्योंकि अगर वो ऐसी हालत में अपने घर गया ना, तो पक्का उसकी जो हड्डियां अभी तक नहीं टूटी ना, वो भी टूट जाएंगी। और अब वुजियान जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुका था, और फिर वुजियान जो कि सोचता है कि ठीक है, आज वो अपने घर वापस जाएगा, अपनी मदर से मिलेगा, और उन्हें कोई अच्छा सा बहाना भी तो देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ वांग जी जो कि सोचता है कि हाँ, आज वो भी घर जाएगा, आज वो वुजियान से मिलेगा, और अपनी थोड़ी सी गलती की डांट भी खा लेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से उसने उसे एक मैसेज ही किया था, सिर्फ एक मैसेज। ओ माय गॉड, ऐसा कोई करता है क्या। और वांग जी की सोचता है, गलती तो उसकी थी, फिर भी माफ़ी तो मुझे ही मांगनी पड़ेगी। और वांग जी के मन में ऐसा सोचता है, और फिर कहता, सच में उसके बेवकूफ़ से अल्फ़ा का कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे सोचते वांग जी जो कि तैयार हो रहा था, क्योंकि आज वो अपने
अपने पूरी फैमिली से और ख़ासकर वूजन से मिलने वाला है। और इसलिए वह झांग वांगजुन के लुक में नहीं, बिल्कुल लान वांगजी की तरह तैयार हो रहा था। एक ब्लू कलर की जीन्स, एक वाइट कलर की शर्ट और बड़ी ब्यूटी तरीके से तैयार हो रहा था। और वैसे भी वांगजी तो वैसे ही इतना खूबसूरत है कि वो बिना मेकअप के भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर भी वांगजी जो कि इतनी खूबसूरती से तैयार हुआ था ना कि बस क्या कहने। और फिर दूसरी तरफ वूजन जो कि अपने घर से अपने उस विला से निकलता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। और थोड़ी देर में वूजन जो कि अपने घर पे पहुंच जाता है। और वूजन जो जैसे ही अपने घर में एंटर करता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। और वूजन जो कि अंदर की तरफ देखता है तो फिर वो क्या देखता है, यहाँ पर उसके मतलब लैन फैमिली और जैंग फैमिली दोनों हैं। तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर वो जैंग चैंग और लैन सेन की शादी की बात करने आए। और फिर वूजन जैसे ही एक कदम और अंदर रखता है तो फिर उसे वहाँ पर कोई और भी दिखता है। और फिर वो उन्हें देखते हुए सोचता है, भला ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर वूजन जो कि अंदर की तरफ आ जाता है और अपने सामने जिसे देखता है उन्हें ग्रीट करता है। तो वो सब लोग जो कि नोट करते हैं और फिर वो उन्हें देखता है और मन में सोचता है कि भला जिन फैमिली यहाँ क्या कर रही है। और वूजन जो कि सारी बातें सोच ही रहा था और तभी वूजन को कोई आवाज़ सुनाई देती है। और फिर वूजन जो कि टर्न होता है और फिर वहाँ पर देखता है एंट्रेंस पे, जहाँ पर एक लड़की थी जिसने रेड कलर की बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। और वो अपनी हाई हील्स को टक टक करती हुई वूजन के पास आ चुकी थी। और वूजन जिसके चेहरे पर बस एक मतलब नॉर्मल सी स्माइल आ गई थी। और फिर वो लड़की जो कि अचानक से जाके वूजन को चिपक जाती है, मतलब उसके गले लग जाती है। और वूजन जो कि बात देख के शॉक हो चुका था कि आखिर ये चल क्या रहा है। और फिर वूजन जो कि उसे दूर करते कहते हैं, म्यान मैन तुम ये क्या कर रही हो। तो इस बात में म्यान मैन जो कि कहते हैं, वूजन मैं तुमसे मिलने आई हूँ और क्या। और ऐसे कहते हुए वो एक बार फिर से वूजन को गले लगाती है। और वूजन जो कि सोच रहा था अगर उसका ओमेगा भी यहाँ होता ना तो म्यान मैन को दूर करता और खींच के चटा से जड़ी देता। और वो मन में ऐसे सोचता है और फिर सोचता है हाँ उसका ओमेगा तो यहाँ है ही नहीं। और ऐसा सोचते हुए वूजन जो कि बस म्यान मैन को देख रहा था। फिर वो कहता है तुम कब आई वापस। तो म्यान मैन जो कि उसे देखते हैं फिर कहते हाँ मैं खास कर तुमसे ही मिलने आई हूँ। तो इस बात पे वूजन जो कि उसे देखता है और फिर कहता है छूटी कहीं की। और फिर मैडम जो कि खड़ी होती है और फिर वूजन को देखते कहते वूजन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो इस बात पे वूजन जो कि अपनी माँ को देखने लगता है और उसकी माँ जो कि कहती है तुम्हारी ना एंगेजमेंट तय हो चुकी है। तो फिर वूजन जो कि शॉकिंग में अपनी मदर को देखता है और फिर कहता है मदर। तो उसकी मदर जो कि कहती है देखो वूजन इस बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है म्यान मैन के साथ। और वूजन जो कि बात सुनता है और फिर एक बार अपनी माँ को और दूसरी बार म्यान मैन को देखता है। और फिर उसे समझ में आ जाता है कि आखिरकार जिन फैमिली यहाँ पर क्यों है। और फिर वूजन जो कि कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले उसे कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर वूजन जो कि टर्न होता है और फिर वो एंट्रेंस पे जिसे देखता है उसे देखकर वूजन जिसके इमोशंस उसकी कंट्रोल से बाहर थे, उसे डर भी लग रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था और वो खुश भी था, वो दुखी भी था। वो क्या करे, उसे अपने इमोशंस जो कि इस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे। और फिर उस एंट्रेंस पे देख रहा था, बस देख रहा था, बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। और एंट्रेंस पे एक पर्सन जो कि खड़ा हुआ था, उसकी आंखों में नमी थी, उसकी आंखों से एक बूंदा सा जो कि बह गया था। और उसके हाथ में जो कि एक रेड रोज़ का बुके था। और वो पर्सन जो कि बस देख रहा था, सिर्फ देख रहा था। और वूजन जो कि उसे देखते और फिर वांगजी। तो वांगजी जो कि मतलब वो पर्सन जो कि वांगजी था जिसने ये बात सुन ली थी कि मैडम यू ने विंग की शादी तय कर दी वो म्यान मैन के साथ। और ये बात सुनते ही वांगजी से बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वो इस वक्त किसी का माइंड पढ़ना, हैंगोंग जुन सब कुछ भूल चुका था। वो बस ये सोच रहा था कि विंग उसका अल्फा है, वो उसका ओमेगा है, वो उससे प्यार करता है और यहाँ पर उसकी शादी किसी और से तय होने की बातें चल रही है। और ये बात देखकर वांगजी का दिल जो कि हज़ारों टुकड़ों में टूट जाता है। और फिर वूजन जो कि वांगजी की तरफ बढ़ने वाला था कि म्यान मैन जो कि वूजन को हाथ पकड़ लेती है। और फिर वूजन जो कि म्यान मैन को देखता है और फिर वो उसे अपना हाथ छुड़वाता है और वांगजी की तरफ देखता है। तो वो क्या देखता है, वहाँ पर वांगजी जो कि है ही नहीं। और फिर उसे डर लगने लगता है क्योंकि वो जानता है कि वांगजी जब गुस्से में होता है या फिर बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो वो अपने आप को या किसी को भी हर्ट कर सकता है, मतलब ज़्यादातर वो अपने आप को ये ना हर्ट कर ले। इसलिए वूजन जो कि बाहर की तरफ जाने लगता है और फिर वो वांगजी को देखता है। और वांगजी जो कि बस चल रहा था, वो विला से बाहर निकल चुका था और वो सड़क पे चल रहा था। और इस वक्त मौसम जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब था और धीरे धीरे करके वहाँ पे बारिश होना जो कि शुरू हो जाती। और फिर वूजन जो कि वांगजी के पीछे कर रहा था और कहता वांगजी मेरी बात सुनो वांगजी। तो वांगजी जो कि बस चल रहा था, वो पूरी तरह से भीग चुका था और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। उसका फ्लावर बुके जो कि नीचे गिर चुका था और
उसके फ्लावर भी ख़राब हो चुके थे अब तो। और वांग जी के बस चल रहा था और वुजन जी के उसका पीछा कर रहा था। और वांग जी के इतनी ज़्यादा स्पीड में चल रहा था कि उसकी स्पीड को मैच करने के लिए वुजन को तो भागना पड़ रहा था। और फिर वांग जी के काफ़ी ज़्यादा चल रहा था और फिर वुजन जी के बस अब उसे कंट्रोल नहीं होता, वो भाग के बिल्कुल वांग जी के सामने आ जाता है और उससे उसके हाथों को पकड़ लेता है। और फिर कहता है वांग जी मेरी बात सुनो। तो वांग जी की उसे आंसू भरी निगाहों से देखता है। फिर कहते विंग सिर्फ 2 साल में तुमसे दूर रहा तो तुम्हें इंतज़ार नहीं हुआ मेरा? मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, तो क्या तुम थोड़े वक्त भी मेरा इंतज़ार नहीं कर पाए? मैं नहीं आया तो तुमने म्यांमार से शादी कैसे कर सकते हो तुम फुजियान ऐसा? और वांग जी जो कि सारी बातें कह रहा था इस वक्त वो सच में भूल चुका था कि वो किसी का माइंड पढ़ सकते, तो क्यों ना वो ये देख ले कि विंग के माइंड में क्या है। बट इस वक्त वांग जी जो कि इतना ज़्यादा इमोशनल है कि उसे ये बातें बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही है। और वांग जी की आंखों से आंसू जो कि बहे जा रहे हैं। और वुजन जो कि वांग जी को देखता है और उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने अपने प्यार को इतने टाइम बाद देखा है और अभी उनके बीच में एक बहुत बड़ी गलतफहमी आ चुकी है जिसे वुजन को इसी वक्त सॉल्व करना होगा। और फिर वो वांग जी को देखता है और उसके फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ते कहते हैं वांग जी मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे और किसी से नहीं। और ऐसे कहते वो वांग जी के फेस को अपनी तरफ करता है और वांग जी कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया, मैं तुमसे मिला नहीं, तुम्हें पता है नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसलिए तुम किसी और से शादी कर रहे हो ना? तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरा इंतज़ार करते, तुम ऐसे किसी से शादी नहीं करते। तो इस बात पे वुजन जो कि कहते वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुनो वांग जी, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और ऐसे कहते हैं वुजन जो कि रो रहा था और वांग जी जो कि उससे भी ज़्यादा रो रहा था। और फिर वांग जी जो कि नीचे बैठ जाता है और फिर रोते हुए कहते हैं नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरा इंतज़ार करते वुजियान। तो वुजन जो कि उसके साथ ही नीचे बैठ जाता है और फिर कहता है मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है वांग जी, पूरे 2 साल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है। और वांग जी मैंने नहीं की शादी तय, और मदर ने किया तो क्या हो गया, मैं तोड़ दूंगा, मैं कह दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वुजन जो वांग जी जो कि कहते नहीं कर सकते तुम ऐसा, कितने सालों से, पिछले 5 सालों से तुम्हें किसी को नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम अब कैसे बताओगे तुम्हारी शादी तो उसमें म्यांमार से तय हो रही है ना? और ये कहते हैं वो वांग जी जिसकी आंखों में और ज़्यादा आंसू आ चुके थे और इस वक्त वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था, जैसे उससे कोई फेवरेट खिलौना छीन लिया और वो कैसे टूट फूट के रोने लगता है ना, बिल्कुल वैसा। और वुजन जी से इस वक्त वांग जी क्यूट भी लग रहा है, बट उसे उसके इमोशंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, इसलिए वो उसे कहता है वांग जी पहले मैंने किसी को नहीं बताया था, बट अब देखो मेरा माफिया का काम भी ख़त्म हो चुका है। वांग जी देखो मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अभी मदर को सब कुछ बता दूंगा। तो वांग जी की उसे देखता है फिर कहता तुम सच में बताओगे ना? तो वुजन जी की हाँ में नोट करता है और फिर वांग जी के कहते देख पहले तुम बताओ और जाके शादी तोड़ो, अगर उस लड़की ने तुम्हारे आसपास भी भटकी ना तो सर मैं उसे जान से मार डालूंगा। और ये कहते हुए उसकी आंखों में गुस्सा आ चुका था और फिर वांग जी वुजन जी किसे देखते फिर कहता वांग जी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता, तुमसे शादी करूँगा, और म्यान वो सिर्फ मेरी दोस्त है, शादी भूल जाओ, मैं उससे शादी कभी नहीं करूँगा। और ऐसे कहते हुए वुजन जी की आंखों में सच्चाई थी और वांग जी जो कि उसकी आंखों की सच्चाई जो कि अब जाके देख पा रहा था। और फिर वो कहता है हाँ तो जाओ पहले अपनी मदर को बताओ। और ऐसे कहते हुए वुजन जी की उठ चुका था और वांग जी भी उठ चुका था और फिर वुजन जी की वांग जी का हाथ पकड़ता है और सबने साथ लेके जाने लगता है। और फिर वांग जी कहता है नहीं तुम अकेले जाओगे और सबके सामने बताओगे। तो वुजन जी कहते हैं बट वांग जी तुम भी, तो वांग जी कहता है मैं ना सबको बता चुका हूँ, ठीक है तुम्हें जाके बताना है। और ऐसे कहते हैं वो रो तोड़ू सी फेस बना रहा था। तो वुजन जी कहता ठीक है वांग जी रो मत, मैं करता हूँ ना, मैं जाऊँगा सबको बताऊँगा कि मेरा प्यारा सा ओमेगा वापस आ चुका है और मैं सिर्फ अपने ओमेगा से प्यार करता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो उसे एक स्वीट सी स्माइल के साथ देख रहा था और वांग जी भी उसे देख रहा था, बट वो अभी भी रो तोड़ू सा फेस बना रहा था। और फिर वुजन जी की थोड़ा सा गिरता कहता वांग जी तुम यहीं बारिश में खड़े रहोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वांग जी उसे देखता है फिर कहता मुझे कुछ नहीं होगा। और ऐसे कहते हुए वो वुजन के पीछे पीछे चलने लगता है। और फिर थोड़ी जब विला के बाहर आ ही जाते हैं वो लोग तो वांग जी के बाहर ही रुक जाता है और वो बारिश में भीग रहा था। और फिर वुजन जी उसकी तरफ टर्न होता है और फिर वो देखता है कि वांग जी की बारिश में भीगता है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसकी आंखें जो कि रोने की वजह से थोड़ी थोड़ी लाल हो चुकी है और उसका फेस भी लाल लाल हो चुका है और वो कितना क्यूट लग रहा है। और उसके मन में तो गाने बजने लगते हैं, तू मेरे सामने है क्या नज़ारा है, ये पानी की बूंदों का खेल है सनम,
कि तेरा मेरा मिलना कोई आम बात नहीं, ये राधा और कृष्णा का मेल है सनम। और वुजान जिसके मन में तो बहुत सारे गाने बज रहे थे, उसका मन तो कर रहा था ना कि अभी कभी वांगजी को उठाए और उसे बहुत सारा प्यार करे, बट फिर वो सोचता है कि नहीं, अभी उसे अपने प्यार के बारे में बताना है, वरना ऐसा ना हो कि वांगजी उसके प्यार की धज्जियाँ उड़ा दे, उसे अभी के अभी ना यहाँ इतना ज़्यादा मरे कि सबको पता चल जाए कि वुजान का असली ओमेगा कौन है। और फिर वुजान जो कि वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ अंदर लेके जाने लगता है। और फिर वो लोग जो कि बिल्कुल अंदर आ चुके थे और वो पूरे के पूरे बारिश में भीग चुके थे। और फिर मैडम यू जो कि वुजान को देखते कहते, वुजान तो इतने भीग कैसे गए? तो वुजान जो कि वांगजी को अपने साथ करता है और फिर कहता, मदर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं यान म्यान से शादी नहीं कर सकता। तो उसकी मदर जो कि उसे देखते कहते, वुजान मैंने तुमसे, तो फिर वुजान जो कि उन्हें काटते हुए कहता है, मदर मेरी बात ध्यान से सुनिए। सो गाइस आज का पाठ हम यही रोकते हैं, बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। क्या मैडम इतनी आसानी से वांगजी और वुजान के लिए मान जाएगी या फिर कुछ और कांड होने वाला है। सो गाइस आज का पाठ आपको जैसा भी लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय गाइस।